कैसे हम रोते हैं तो भगवान पे असर डालने का सबसे बड़ी और जो माध्यम तरीका है वो क्या है, हम रो पड़ें। रोने से जीव निर्मल बनता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। नाटक वाला नहीं, आर्टिफिशियल रोना नहीं, वास्तव का रोना। कैसे? बरसों की साधना रोने से बहुत शीघ्र में पूरी हो जाती है। कैसे? रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए। कैसे? हमें लगता है भक्त प्रहलाद ने बड़े कष्ट से, पर वास्तव में जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़े थे, बेंत पड़ी थी, कितने बाजारों में घुमा घुमा के उन्हें पीटा गया था, पर श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के और पार्श्व में उनकी पीठ पे वास्तव में वो चोटें महाप्रभु जी ने सहन की। उनको तो फूल के समान वो मार लगी। ऐसे भक्त प्रहलाद की सब चोट की इन्होंने सहन की। क्या? असुर राज प्रहलाद भगत पर जो जो सितम बिढ़ाते थे, असुर राज प्रहलाद भगत पर जो जो सितम बिढ़ाते थे। चाबुक मुगदर की मार प्रभु वो स्वयं पीठ पर खाते थे, स्वयं पीठ पर खाते थे। चाबुक और मुगदर की मार प्रभु खाते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन बोला, क्या तेरा भगवान सब जगह है? दिखा मुझे तेरा भगवान, कहां छुपा है वो विष्णु? तो कहा, तात ज्वले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला खुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। भगवान हर जगह, बताओ कहां भगवान नहीं? क्या तेरा ईश्वर इस खंबे में है प्रहलाद? हां है। घूंसा मारा और आज प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। भगवान सह न सके। क्या? चाबुक मुगदर की मार प्रभु वो स्वयं पीठ पर खाते थे। चाबुक मुगदर की मार प्रभु वो स्वयं पीठ पर खाते थे। दो बूंद आंसू बने हेतु नरहरि आने के लिए, पुत्र क्षमा करो कहे देर से आने के लिए। दो बूंद आंसू बने हेतु नरहरि आने के लिए, पुत्र क्षमा करो कहे देर से आने के लिए। आए थे त्रिलोकी को कपाते हुए, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्यु नमाम्यहम। आए तो ऐसे उग्र महावीर जलते हुए भगवान, लेकिन प्रहलाद के सामने हाथ जोड़ के कहते, पुत्र क्षमा करो, मुझे देरी हुई आने के लिए। ऐसे क्षमा मांगते हुए। दो बूंद आंसू बने हेतु नरहरि आने के लिए, पुत्र क्षमा करो कहे देर से आने के लिए। दो बूंद आंसू बने हेतु नरहरि आने के लिए, पुत्र क्षमा करो कहे देर से आने के लिए।
रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए, अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए। और कौन रोया था? एक बालक रोया था। जब निज पिता ने गोद में उस बच्चे को लाड़ से बिठाया तो सौतेली मैया जो उसकी विमाता थी सुरुचि, बच्चे के हाथ पकड़ के 5 वर्ष के बच्चे के सिंहासन से फेंक दिया। घुटने छिल गए, हाथ में चोट लगी, कड़ूले छीन लिए मां ने, खिलौने छीन लिए। पिता की गोद पाना चाहता है, जा भगवान की आराधना कर, जा पहले मर फिर मेरी कोख से जन्म ले, तेरा सौभाग्य नहीं है ये। वो बालक कौन था? बालक ध्रुव। उसकी मां ने क्या सीख दी? बेटे पिता छोड़ दें तो क्या, जगत पिता तो सर्वकाल में रहते हैं। ऐसे कहा, भगवान की करुणा के विषय में बताया, जगत पिता की महिमा बताई। बताइए इस जगत में कोई अनाथ कैसे हो सकता है? जहां जगन्नाथ हो, विश्वनाथ हो, रघुनाथ हो, ऐसे हमारे प्रभु श्री राधानाथ श्रीनाथ हो। ऐसे सौतेली मां ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। सौतेली मां ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। मधुवन में जा जा रो रो ध्रुव ने, गए ध्रुव मधुवन में। हे मुकुंद हे माधव, मां कहती थी कि तुम बड़े करुणामय हो, आप मेरे पिता, आप समस्त जगत के पिता हो। तो नाथ हे जगत पिता, आप पधारो। माँ जी, माँ भगवती लक्ष्मी ने ठाकुर जी से कहा, छोटा बालक है, डर जाएगा वन में, आप शीघ्र जाइए। प्रभु ने कहा, श्री थोड़ी प्रतीक्षा करो। बोले नाथ जगत आपको कठोर कहेगा। प्रभु ने कहा, ठहरो तो सही, देखो। और तब जब भगवान नहीं आते तो हमारे जीवन में कोई महापुरुष आ जाते हैं, समझ लेना प्रभु मिलेंगे। जब कोई महापुरुष आ जाए और हमारी उनसे नजदीकी, उनसे प्रेम हो जाए, वो भी वो महापुरुष जो भगवत प्राप्त हों, क्या कहें। भगवान ने भेजा उनको जिनके मिलने के बाद ये गारंटी मिल जाती है, नारदौ देव दर्शनात्, नारद जी के दर्शन होंगे तो समझ लीजिए कि अब लिख के देना पड़ेगा, भगवान को आना ही पड़ेगा। तो क्या मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने के लिए, भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में उसे गोद बिठाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में उसे गोद बिठाने के लिए। पहले देवर्षि नारद जी को भेजा, फिर एक दिन भगवान भी आए। जब मैं गाऊं उस समय इसकी आवाज कम रखा करो, जब आप लोग सब गाओ कोरस में तब तेज रखा करो। आप पहली बार बजा रहे हैं इसलिए आपको अनुभव नहीं है। देवर्षि नारद जी भेजे मतलब भगवान आ गए, एक तरह से गुरुदेव आ गए मतलब भगवान आ गए। गुरुदेव का आने का मतलब भगवान आ गए। गुरुदेव के आने के बाद मन में प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि भगवान नहीं आएंगे। अब क्या भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में उसे गोद उठाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में उसे गोद बिठाने के लिए।
रो पड़ता जब कोई जी प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए, अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए। और सुनिए रोने की कहानी। ध्रुव ने तो इतना ऊंचा स्थान पा ही लिया, भगवान आ ही गए, भगवान आ गए मधुवन में, दिव्य प्रकाश छा गया, कोटि कोटि चंद्र कोटि सुशीतल, ऐसा सुशीतल प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के बराबर। सब देवता भी आनंद फानन में आए, हमारे सुपर बॉस आ रहे हैं। भगवान महादेव थे, ब्रह्मा जी महाराज, देवेंद्र थे, हैं? कुबेर थे, सब देवता, सब गंधर्व, सब यक्ष, सब किन्नर, सब चारण, सब सिद्ध, सब योगी, सब पहुंच गए। भगवान के 16 पार्षद भगवान को चारों तरफ, भगवान के अंग रक्षक बीच में भगवान ने ध्रुव को स्वयं कहा, जा तुझे रुद्रलोक की शांति मिले, हाँ जा तुझे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य मिले, इंद्र के समान मान मिले, कुबेर के समान धन मिले। सब भगवान ने कहना शुरू किया, ये मिल जाए, ये मिल जाए, सिद्धों की सिद्धि मिल जाए तुझे, जा तू ब्रह्मज्ञानी हो जाए, तुझे ब्रह्मज्ञान हो जाए, सब कहा। तो भगवान ने बोला, तो ध्रुव बोले अब वो दे दीजिए जो मुझे चाहिए। तो भगवान कह रहे बालक मैंने सब दे दिया है। तो भगवान ने पास खड़े भोले बाबा की तरफ देखा, भोले बाबा ने कहा हाँ बालक सब दे चुके हैं। तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, देवेंद्र ने कहा। भगवान ने बालक के गुरुदेव की तरफ देखा कि आप ही समझाइए चेले को। तब गुरुदेव हमारे देवर्षि नारद जी महाराज बोले बालक सब दे चुके हैं। तब ध्रुव ने कहा प्रभु अभी तक जो आपने दिया वो मिला, अब वो दे दीजिए जो मुझे चाहिए। माना मैं कड़ूले के लिए आया था, माना मैं खिलौनों के लिए आया था, माना मैं राजपाट लोभ से आया था, किंतु आज बस मुझे एक चीज चाहिए। क्या आप ऐसे ही रहेंगे? थोड़ा नीचे आइए। और प्रभु मधुबन में उस वृक्ष के नीचे आए, भगवान की गोद में बालक बैठ गया, भगवान को बड़े प्रेम से गले लगा लिया। छोटा बालक चेष्टाएं करता है, ठाकुर जी के गालों पे, घंडस्थल सुंदर कपोलों पे प्रीति की मोहर छोटे बालक ने लगा दी। भगवान के झरझर नेत्र बरसने लगे। भगवान इतने प्रेम विभोर हो गए, अचानक उस बालक को प्रेम विवल हो कि छाती से चिपटा के प्रभु रोने लगे और आकाश में उछालने लगे। छोटे बच्चे को जब हम बहुत प्यार करते, उछाल उछाल के प्यार करते गए। तो कहते हैं भगवान ने कहा ध्रुव तू इतना ऊंचा जाए, ये मेरी चाहत है, जैसा ऊंचा कोई ना हो। उन्होंने बोला तो सदा दूसरों के लिए दिशा देने वाला होगा, ध्रुव लोक का स्वामी होगा। आज ध्रुव तारा जो है वो ध्रुव मंडल है, ध्रुव लोक है, वहां ध्रुव जी महाराज आज भी भगवदीय साधकों का मार्गदर्शन करते हैं और फिर वहां से उन्हें भगवत धाम भेज देते हैं। काल के सर पे पैर रख के गए थे। छोटे बालक ने रोना सीखा था और कोई साधना नहीं आती थी, तो रोने की साधना की गुरुदेव आ गए। भगवान बाकी तो गुरुजी भगवान भेज देंगे, चिंता ना करें। बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का बल रोना होता है। तो ध्रुव बालक थे, अरे भगवान के सामने 5 वर्ष की क्या, अरे हम सब बालक हैं, बूढ़े हों बड़े हों, उनके सामने बल सब बालक हैं। रोना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए। अब एक रोने की